हेलो दोस्तों, QR में खुशामदीद। मैं इमरान शेख 20 सालों से ज़्यादा इनकम टैक्स का अभ्यास कर रहा हूँ। हमारे दोस्त CA हेमंत गोडबोले जी को उनके दर्शक उसे एक सवाल मिला है, उसका हम यहाँ जवाब देंगे। वे कहती है, मेरे शोहर की सैलरी आमदनी है और मेरी भी सैलरी आमदनी है। पिछले एक माह में हमने ज्वाइंट खाता खोला है और जिसमें हम दोनों की सैलरी इस ज्वाइंट खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। इस ज्वाइंट खाते में फर्स्ट अकाउंट होल्डर मेरी बीवी है और हम हर माह फिक्स डिपॉजिट की रकम जमा करते हैं। फिर मेरा सवाल यह है कि क्या एफडी की सूद की रकम किसके लिए काबिल टैक्स है, और हमने ज्वाइंट खाते से कुछ एफडी भी की है जिसमें मियाँ बीवी दोनों की आमदनी शामिल है। बैंक के पास बीवी का पैन नंबर पे TDS कट होता है। आपने जो सवाल उठाया है उसके लिए शुक्रिया। ज़्यादातर मामलों में इसी कारोबार के स्वरूप में अमल किया जाता है, खासकर इंडिया में टैक्स के नुक्ते नज़र से उसूली तौर पर मुकम्मल टैक्स का बोझ मखसूस रसीद की आमदनी साबित करना है, क्योंकि रसीद काबिल टैक्स नहीं है, आमदनी काबिल टैक्स है। जब ये साबित हो जाएगा कि आमदनी है तो किसके हाथ में काबिल टैक्स है। आइए अब देखते हैं कि आपने ज्वाइंट खाता खोला है और आप पूरी सैलरी इस ज्वाइंट खाते में जमा करते हैं और मुकम्मल तौर पर आप आपके घर के अखराजात यहाँ से करते हैं और इसी रकम अकाउंट में से आप रिकरिंग खाता या फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा करते हैं, जिस पर सूद वसूल किया जाता है। टेक्निकी तौर पर उसको ज्वाइंट खाते पर गुजरने वाले हर फिक्स डिपॉजिट के हिस्से पर, खास तौर पर हर फिक्स डिपॉजिट होल्डर इनकम टैक्स के मकसद के लिए मालिक है। अब मिसाल के तौर पर मिस्टर ए को 1 लाख माहाना सैलरी मिलती है और उनकी बीवी मिसेस ए को 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। लगभग 18 लाख सालाना सैलरी मिलती है। अगर माना निजी अखराजात 6 लाख रुपए है तो 12 लाख की फिक्स डिपॉजिट है जिस पर ब्याज मिलता है, जिस पर प्रोपोर्शनेटली टैक्स देना चाहिए। मिस्टर ए 12 लाख और मिसेस ए 6 लाख, यानी 2:1 हिसाब में इनकम आ रही है, तो इसी हिसाब से फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट टैक्सेबल होनी चाहिए। 2:3 या और 1:3 फॉर मिसेस के लिए बैच टैक्सेबल होनी चाहिए। ये काफी संभावना है कि बैंक द्वारा पूरा बैच मिसेस ए के हाथों में टैक्सेबल किया जाएगा और TDS भी उन्हीं के हाथों में काटा जाएगा क्योंकि उनका नाम पहला है। और यह ई फाइलिंग के वर्तमान तंत्र के तहत संभव है। 1/3 TDS श्रीमती ए द्वारा क्लेम किया जा सकता है और 2/3 TDS श्री ए द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे साबित करना या सही ठहराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैक्स ऑफिसर कह सकता है कि एक विशेष खाते में 18 लाख रुपए के योगदान में 6 लाख घर के अखराजात अकेले श्रीमती ए द्वारा किए गए, क्योंकि उनकी सैलरी 6 लाख है, तो पूरे 12 लाख रुपए पर बैच श्री ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। और टैक्स ऑफिसर विचार कर सकते हैं कि 12 लाख वेतन में से 6 लाख अखराजात के लिए खर्च किए गए वो ए ने किए हैं, इसलिए 6 लाख ए की बचत और 6 लाख श्रीमती ए द्वारा पूरी सैलरी बचाई गई, इसलिए ब्याज 1:1 रेशो में टैक्सेबल होना चाहिए, यानी ए में 50% और श्रीमती ए में 50%। स्पष्ट रूप से इसी रेशो में TDS क्रेडिट उपलब्ध होगा। अब करदाता पर यह दिखाने का भार है कि किसके हाथों में कितना इनकम टैक्सेबल है, क्योंकि कानून के तहत इनकम की गलत रिपोर्टिंग होती है तो यह दंड के अधीन होता है। ऐसी स्थिति में यह सलाह दी जाती है कि आप विशेष खाता खोल सकते हैं और इस ज्वाइंट खाते में निजी अखराजात के लिए कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी ज्वाइंट खाते से आपके निजी अखराजात खर्च कर सकते हैं। अपने सैलरी अकाउंट को अलग रखें ताकि यह आसानी से साबित हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट में किसका हिस्सा कितना है, आपका हिस्सा क्या है और आपकी बीवी का हिस्सा क्या है। मुझे लगता है कि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है, इसलिए फिर से TQR में यह सूचित किया जाता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले या किसी निष्कर्ष पहुंचने से पहले अपने कर पेशेवर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा उठाए गए सवाल में पूरी मालूमात शामिल ना हो या उसके बीच कानून में कोई बदलाव हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया।